अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तलाक के अलावा 10 चीज़ें मियाँ बीवी के निकाह को ख़त्म कर देती हैं। मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है, फासिद हो जाता है। अब तक तो आप शायद ये समझते रहे हैं कि सिर्फ तलाक देने से ही मियाँ बीवी का निकाह टूटता है, लेकिन आज मैं आपको 10 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो अक्सर लोगों को नहीं पता। शायद मैं समझता हूँ कि 70-80% लोगों को नहीं पता। इनसे निकाह टूट जाता है। वो 10 चीज़ें कौन कौन सी हैं, आपने आखिर तक वीडियो को समाप्त फरमाना है, क्योंकि ये फ़िक़ही मसला है, शरई मसला है। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको मसला समझ नहीं आएगा आपको। और मैं मसला बयान करने से पहले आपको बताता चलूँ, मैं मसले का सिर्फ खुलासा बता रहा हूँ, तफसील नहीं कर रहा। अगर मैं इनकी तफसील में जाऊँ तो इसके लिए कई घंटों की ज़रूरत है, मेरे पास इतना टाइम नहीं। सिर्फ मैं मुख्तसर से वक़्त के अंदर इन 10 बातों को कवर करूँगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, तलाक के अलावा एक जो चीज़ है मौत। अगर मियाँ बीवी में से किसी की मौत हो जाती है तो निकाह टूट जाता है। मिसाल के तौर पर अगर शौहर की मौत हो गई है तो फिर वो बीवी इद्दत गुजार कर किसी और से निकाह कर सकती है। अगर बीवी की मौत हो गई है तो वो उसकी बहन से निकाह कर सकता है, किसी और से निकाह कर सकता है। तो मौत आ जाए तो उसके ज़रिए से निकाह टूट जाता है। बिल्कुल मुख्तसर बयान कर रहा हूँ आपके सारे में। खुला, खुला किसे कहते हैं? खुला कहा जाता है कि मियाँ बीवी अपने शौहर को पसंद नहीं कर रही है, उसके अंदर खामियां हैं, तो बीवी कहती है कि भाई जो मेरा हक महर है वो मैं आपको माफ़ करती हूँ, आप मुझे तलाक दे दो, मुझे छोड़ दो, खुला दे दो। ये जो खुला होता है इससे भी निकाह टूट जाता है। लेकिन याद रखें, जो अदालत के जो खुला होता है उसका एतबार नहीं किया गया, एक तरफा खुला का नहीं एतबार किया जाता। जब तक शौहर साइन ना कर दे उस वक़्त तक तलाक वाक़या नहीं होती है। ठीक है, ये सारे क्या, अगर आप हवाला देखना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे हवाले मौजूद हैं, लेकिन वक़्त की किल्लत की वजह से मैं बयान नहीं कर सकता आपको। इसके बाद आगे आइए, ईला। ये शायद आपके पास एक नया मसला हो, शायद आपने इससे पहले कभी सुना ना हो। इला किसे कहते हैं? ये सिर्फ उलमाए कराम, फुक़हा कराम इसको समझते हैं। इला कहते हैं कि औरत ने कसम खा, मर्द ने कसम खाई कि मैं 4 महीने तक तुझे हमबिस्तरी नहीं करूँगा, कसम खा ली। देखें, अगर कोई आदमी वैसे 4-5 महीने हमबिस्तरी नहीं करता तो निकाह नहीं टूटता। ठीक है ना, जैसा कि बाद लोग बाहर चले जाते हो, 2-2 साल हमबिस्तरी नहीं करते, इससे निकाह नहीं टूटेगा। अगर किसी ने कसम खा ली कि मैं तुझसे जो है हमबिस्तरी 4 महीने तक नहीं करूँगा, 5 महीने की खा ली और 4 महीने तक वो बंदा अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं करता, तो इस सूरत में तलाक़ बाइना वाक़या हो जाती है। अगर वो कर लेता है, 4 महीने कसम खाई, वो हमबिस्तरी कर लेता है, तो इस सूरत में जो ये सूरत है, इससे फिर जो से वो तलाक तो नहीं होती, लेकिन कसम का कफ़ारा देना पड़ता है उसको, जो उसने कसम तोड़ने का। ठीक है, बेहतर ये अगर किसी ने कसम खा ली है तो उसका आसान हल ये है कि भाई कसम तोड़ो और कफ़ारा दे दो। अगर आपकी कसम पूरी हो गई, 4 महीने गुजर गए, आपने वाक़अतन हमबिस्तरी नहीं की, तो एक तलाक़ बाइना वाक़या होगी, आपकी बीवी आपसे निकाह से निकल जाएगी। दोबारा निकाह करना चाहते हो, इसके लिए आपको दोबारा हक महर और दोबारा गवाहों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसके अंदर, इसमें देखिए, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो यूट्यूब पर है, जो मेरी कॉपी करती हैं, मेरी मसलों को अपने अंदाज में बयान करती हैं, और उनके मिलियन के अंदर व्यूज़ उनके अंदर है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, ठीक है, आप हमबिस्तरी के मौजू पर मेरी कॉपी कर रही है, ले रहे हैं मेरे मसलों को, तो खुदा के लिए जो फ़िक़ही मसाइल होते हैं उन पर कॉपी मत किया करें। ये उलमाए कराम का काम है बयान करना, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये अपनी आखिरत को बर्बाद मत करें आप, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ ये बात में। ठीक है, ठीक है, ये मसला तो इलाका समझ आ गया ना। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फतावा हिंदी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 476 के अंदर ये मसला लिखा हुआ है। आगे है लान। लान लान दरअसल शरीयत में कहते हैं कि तोहमत लगाना। मिसाल के तौर पर शौहर ने अपनी बीवी को देखा, वो ज़िना कर रही है, अपनी आंखों से देखा। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं, वो ज़िना कर रही है, अब उसके पास गवाह मौजूद नहीं है। अब वो काजी के पास आया, उसने कहा कि भाई मेरी बीवी ने ज़िना किया है। अब उसको काजी कहेगा कि भाई आप 5 कसम खाएं, 5 दफ़ा कसम खाएं। अगर वो शौहर सच्चा हुआ तो 5 दफ़ा कसम खा लेगा वो। ठीक है ना, ठीक है, तो 5 दफ़ा कसम खा लेगा वो। अगर वो कसम खाएगा, वो कसम में क्या कहेगा?
अगर मैं अपने इस दावे में झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इस तरह वो 5 दफा कहेगा और 5 दफा कसम खाएगा वो। और बीवी से कहा जाएगा कि भाई आपने जिना नहीं किया है, आप कोई कसम खाएं, आप कोई दलील पेश करें। अगर बीवी कसम खा लेती है, शोहर भी कसम खा ली, बीवी ने भी कसम खा ली, ठीक है, शोहर ने भी कसम खाई कि इसने जिना किया है और बीवी ने कसम खाई कि मैंने जिना नहीं किया है, ये मुझ पर झूठ बोल रहा है, अगर मैंने जिना किया अल्लाह की मुझ पर लानत हो, तो इस सूरत के अंदर क्या होता है? इस सूरत के अंदर फुकाहा फरमाते हैं कि दोनों का निकाह टूट जाता है। काजी या तो शोहर तलाक दे दे या काजी उन दोनों में जुदाई कर दे उनमें। अगर शोहर इनकार कर दे कसम खाने से, उसने देखा तो लेकिन कसम नहीं खा रहा वो, उसने कहा मैंने नहीं खा रही, तो फिर उसको हद कज़फ होगी, 80 कोड़े लगेंगे उसको। उसने झूठी उसने झूठ बोला है उसने। अब औरत इनकार करे कि मैंने कसम नहीं खानी है, उस सूरत के अंदर उसको संसार किया जाएगा। इसको कहते हैं लान। बहरहाल ये मैं आपको तफसील नहीं बता रहा, मुख्तसर खुलासा आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया, मैंने ये फतावा हिंदी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 514 में ये मसला लिखा हुआ है। 5वें नंबर पर शोहर का गायब हो जाना, ठीक है, शोहर का गायब होना। शोहर गया और इतने साल हो गए शोहर कभी मिला ही नहीं है, इस सूरत के अंदर भी तलाक हो जाती है। अब इमाम मालिक के मसलक पर अमल करते हुए अगर मतलूबा शराइत पाई जाए, शराइत कुछ और है, ठीक है, वो मैंने बताया कि वक़्त नहीं है, शराइत है इसकी कुछ और। कोई भी मसला हो, आपने अपने दारुल-इफ्ता से रब्ता करना है। मैं सिर्फ एक मसला समझा रहा हूँ आपको। मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह का 4 साल तक देखे और शराइत जो शराइत और है वो अगर उधर पाई जा रही है तो फिर वो औरत जो काजी है वो उनमें तलाक करवाएगा, वो औरत आगे निकाह कर सकेगी। वो अगर ये मसला रखना चाहते हैं फतावा हिंदी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 339 के अंदर। आगे है एक और मसला कि कोई शोहर या मर्द, यानी कि शोहर या औरत दीन से मुर्तद हो जाए। कोई मुसलमान था वो काफिर हो गया, अहले किताब हो गया, कोई भी हो गया, यानी कि इस्लाम से निकल गया, वो मुर्तद हो गया, उस सूरत में भी दोनों का निकाह टूट जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद फरमाया कि रज़ाअत का इल्म यकीन है। मिसाल पर लड़का लड़की की शादी हुई, किसी ने कहा कि भाई इस लड़की ने और इस लड़के ने दोनों ने जो उनसे ना एक ही औरत का दूध पिया है, यानी कि दोनों आपस में रज़ाई बहन भाई हैं, उस सूरत में भी काजी दोनों में तफरीक कर देगा, इन दोनों का निकाह होगा। रद्द मुख्तार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 224। और एक और बात जो इन्होंने तो नहीं लिखी हुई लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि तलाक बाइना, मिसाल पर कोई बंदा अपनी बीवी से कह देता है कि भाई दफ़ा हो जाओ, इधर से निकल जाओ, मैं आपको फारिग कर रहा हूँ। इस सूरत के अंदर शरीयत कहती है कि उसका एतबार, नीयत का एतबार किया जाएगा। 3 चीज़ों का एतबार किया जाएगा, उसकी नीयत का, या फिर मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हो रहा था, या फिर बीवी तलाक मांग रही थी, ये शोहर ने तलाक की नीयत की है, इससे उसको तलाक वाक़ा हो जाएगी। अगर ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बयान की है, अल्लाह ताला कभी को तो माफ़ फरमाए। फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको एक मसला समझाया है। हर मसले की तफसील के लिए अपने दारुल इफ्ता से रब्ता कीजिए। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।